धनबाद में माडा कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति एवं अन्य मांगों को लेकर माडा कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने इस मामले को लेकर विधानसभा में प्रश्नकाल में मामले की कार्रवाई की मांग की थी। सतही समझौता, सतही बातें जहाँ होती है नहीं होता, उसके जड़ तक देखो उसका प्रोसेस करके ऐसे नहीं ना होगा। वोट तो है नहीं, वोट नहीं, वोट रहता तब यही से मामला निपटा दिया था। वोट तो है नहीं, इस समझौता का कोई मतलब है? मैं कोई समझौता नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कार्य करूँगा। टैक्स देता है ना पैसा, माडा के लोग पागल की तरह। अच्छा, ये समझौता मतलब क्या है? तो कोई न कोई सही खाली साइन कर दिए, 5 लोग साइन कर दिए। जनवरी 2018 से पहले बच्चे हो पर सरकार निर्णय लेगी, हम लोग आपकी प्रस्ताव को भेजेंगे। उसके बाद नौकरी पहले बाहर ही होती थी, प्राधिकार का चेयरमैन रखे, अध्यक्ष के आदेश से होता, अब अध्यक्ष नहीं है। इन लोग का अनुकंपा का काफ़ी बड़ा मामला है और माडा के बारे में है कि माडा अभी थोड़ा सा क्रियाशील नहीं है, तो ये काफ़ी पुराना मामला है, 12 से 13 साल का मामला। इन्होंने बहुत मंचों पर दिया था, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी गए थे। माननीय उच्च न्यायालय का भी ऊपर एक स्पष्ट निर्देश प्राप्त है हम लोग को। तो एक नियमावली होती है हर चीज़ की। अनुकंपा की बहाली कोई सड़क पर तो नहीं होती है, अनुकंपा कमेटी है, उसमें एक प्रक्रिया है, उस पर विचार किया जाता है, तब वो प्रक्रिया के तहत इन पर सुनवाई आगे हम लोग करेंगे। इनको हम लोगों ने पहले भी बताया था, इस लड़कों को बुला के हमने पहले भी कहा था, और इनकी जिद है, जिद क्या इनका अनुरोध है, जिद नहीं कहेगा, अनुरोध है कि हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे थोड़ी मिलता है, उसी कमेटी का रिकमेंड होता है, रिकमेंड होने के बाद उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब अंतिम उसका होता है कि इनका बहाली किस पद पर, कहाँ पर, किस वेतनमान में की जाए। पूरी एक की नियमावली है, उस नियमावली के तहत हम लोग इनको सलाह दे रहे हैं, उस नियमावली के तहत हम लोग करेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो काम 12 साल में नहीं हुआ तो रोड पर बैठे बैठे तो एक दिन में होगा नहीं, उसकी नियमावली है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट काफ़ी हो रहा है, इस बार हम लोगों ने एज को घटाया है, क्योंकि यहाँ 40 साल 45 साल से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने रिटायर किया है। उसके बाद जो रिक्ति आ रही है उसके पद को क्रिएट करके हम लोग अनुकंपा समिति में भेजेंगे, उसके बाद उनके आगे की कार्रवाई। आपकी ओर से सहयोग किया है? हम तो हमेशा सहयोग करते हैं। हाँ, हम तो एज ए संस्था के हेड होने के नाते हम तो कोई गलत बात हम तो नहीं कर सकते, हम तो जो पॉइंट है वही बताएंगे। नहीं, हम इन लोग को लेकर के आए हैं और एमपी साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों का है कि हमको नौकरी दिया जाए, और हम भी सहमत हैं कि सब लोग माडा के ही स्टाफ के लड़के हैं, जो लोग मृतकर्मी हैं उनके बच्चे हैं। इन लोग भी बेचारे काफ़ी दिनों से, करीब 12 साल से 15 साल से परेशान हैं। इन लोगों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है। मेरा भी मत है कि मिलना चाहिए। तब है कि एमडी साहब से हमने 2-3 बार वार्ता किया है, आज इन लोग को एक सामने बात कर रहे हैं। एमडी साहब का मानना है कि ये चूँकि प्रोसेस है, पहले वाली बात नहीं है, अब प्रोसेस है। अनुकंपा समिति में इनके नाम को फाइनल करके पहले तो इनकी योग्यता के आधार पर इनको कौन से कैटेगरी में रखना है, कितना वेतनमान में देना है, वो सब तय करके और फिर अनुशंसा समिति को यहाँ से अनुशंसा भेजेंगे अनुकंपा समिति को, फिर वहाँ से फाइनल होकर के तब इनका आएगा, तो फिर हम लोग बहाली करेंगे। तो इस प्रोसेस में एमडी साहब का कहना है कि कम से कम 3 महीना तो ज़रूर लगेगा। तो इसी पे अब बातचीत हो रही है, लड़के लोग को समझा रहे हैं भाई ऐसा ऐसा, क्योंकि इन लोग को भी विश्वास नहीं बन रहा है, बहुत दिन से 12 साल 13 साल से लटका हुआ है। पहले भी कई ठो एमडी के माडा के प्राधिकारियों ने इस प्रकार के आश्वासन दे करके और वो इनका नहीं हो पाया, इसलिए इनके अंदर भी विश्वसनीयता की थोड़ी कमी आ गई है। ये भी बातों पर, प्राधिकारियों के बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जाहिर सा है। तो लेकिन मैं समझा रहा हूँ इनको कि भाई आप, और एमडी साहब हमारे सामने बोल रहे हैं, मैं भी एक दिन तो मुझे भी लगता है कि एक प्रोसेस तो है ही है, फॉलो करना होगा उसको। तो इनको समझाते हैं, अगर तैयार हो जाएंगे तो इनका धरना टूटेगा और इनके नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से प्रक्रिया शुरू हो। वार्ता जो हुआ इसमें लोग 120 दिन का टाइम मांग रहे हैं, और वो भी मौखिक बोल रहे हैं कि 120 दिन का टाइम दे दीजिए, जबकि हम लोग लिखित में हम लोग समझौता हो चुका है 2017 में कि 2018 में लोग चरणबद्ध तरीके से अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो पूर्व का जितने भी प्रबंध निदेशक माडा में रहे हैं, उनका जो भी निर्णय रहा है उसका परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग फिर से हड़ताल और धरना को स्थगित करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। हम लोग अभी भी धरना जारी रखेंगे और हम लोग विधायक जी भी आए हैं, इससे पहले भी विधायक जी मिले थे।
आपकी मांग विधायक जी गार्जियन है हम लोग तरफ से बात करने के लिए आए हैं, बात किए लेकिन बात नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। आज की वार्ता में क्या संतोषजनक आप आज का वार्ता में संतोषजनक कोई ऐसा पहलू निकल के नहीं आ पाया कि जिसका वजह से मतलब हड़ताल को तोड़ा जा सके। जो भी है आश्वासन हम लोग के पास, आप तो खुद मीडिया में आपको खुद पता है कि हम लोग पास कितना आश्वासन है। उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।